हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से जाना जाता है, इस्लाम के महान जंगजू में शुमार होते हैं। उनका जन्म 592 ईस्वी में मक्का में हुआ था और वे क्रीश कबीले के एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहादुरी की कहानी केवल एक सामान्य जंगजू की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगों में हिस्सा लिया, इस्लाम की हिफाजत की और उसे फैलाने में अहम भूमिका निभाई। वो पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, लेकिन बाद में दिल से इस्लाम को अपनाया और पूरी तरह से इस्लाम के हक में खड़े हो गए। उनका जीवन संघर्षों और जीतों से भरा हुआ था और उनकी सैन्य रणनीतियां उन्हें इस्लाम के सबसे बड़े सेनापति के रूप में पहचान दिलाती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम सुनते ही दिल में बहादुरी और जंग की एक जबरदस्त तस्वीर उभर कर सामने आती है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह की तलवार कहा जाता है और जिन्होंने इस्लाम के लिए लड़ते हुए कई ऐतिहासिक जंगों में अपार बहादुरी दिखाई। उनकी जिंदगी और संघर्ष सिर्फ एक जंग के योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने पूरी दुनिया को अपने हौसले और ईमान से चौंका दिया। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पहलुओं को जानेंगे, जो आपको न सिर्फ मोटिवेट करेंगे, बल्कि आपको इस महान योद्धा के बारे में एक नई और गहरी समझ भी देंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी के इस दिलचस्प सफर को। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में पैदा हुए। आप कुरैश के कबीला बनु मखजूम से ताल्लुक रखते थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम और कुनीत अबू सुलेमान था। वालिद का नाम वलीद बिन मुगीरा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन मखजूम था। आपके खानदान का सिलसिला 7वें पुश्त में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। माँ का नाम लुबाबतुस सुगरा बिन्त हारिस था, जिन्हें मुख्तसर तौर पर सुगरा कहा जाता था। पैदाइश की सही तारीख का किताबों से पता नहीं चलता, अलबत्ता इतिहासकार इब्ने अस्साकिर और बुरहानुद्दीन ने अपनी सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब में लिखा है कि बचपन में एक बार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान कुश्ती यानी जोर आजमाई हुई और हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की पिंडली तोड़ डाली। बहरहाल इतिहासकारों का अंदाजा है कि हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक की उम्र के थे, और अगर यह अंदाजा ठीक मान लिया जाए तो गोया हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु 583 ईस्वी में पैदा हुए। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। मक्का के काफिरों को आपकी बहादुरी और जंगजूई पर गर्व था। जब मक्का के काफिर मुसलमानों से जंग करते तो आपकी पूरी कोशिश होती कि मुसलमानों और उनके दीन इस्लाम को खत्म कर दें। आपने खंदक की जंग में कुफ्फार की हार के बाद 200 सवारों के साथ उन काफिरों के पीछे रहकर उनकी हिफाजत की, जो जंग के मैदान में मुसलमान मुजाहिदीन से हार कर भागे थे, जिससे आपकी बेपनाह बहादुरी साबित होती है। जंग उहुद में जब मुसलमान जीत के बाद माले गनीमत जमा करने में लगे थे, हजरत खालिद ने उनकी गफलत से फायदा उठाकर मुसलमानों पर पीछे से हमला किया और कुछ देर के लिए मुसलमानों को मुंतशिर कर दिया। इससे मक्का के काफिरों को एकजुट होने का मौका मिला और जंग के बाद कुरैश ने हजरत खालिद के कारनामे की तारीफ की। सुलह ए हुदैबिया के वाकया में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की जियारत के लिए मदीना मुनव्वरा से मक्का रवाना हुए, तो मक्का के कुरैश ने हजरत खालिद को सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भेजा। हजरत खालिद 200 काफिरों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले का रास्ता रोकने के लिए उस जगह पर पहुंचे जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला रुका हुआ था। हजरत खालिद बिन वलीद ने इरादा किया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने में मसरूफ हों तो उस वक्त सहाबा किराम पर हमला कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन के इरादे से बाखबर कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमानों के एक एक दस्ते ने बारी बारी नमाज पढ़ी, जिससे दुश्मन अपने इरादे पर अमल न कर सका। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु शिर्क की हालत में इस्लाम और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। उनका अपने मजहब पर पुख्ता अकीदा था। फिर जब वो मुसलमान हुए तो इस्लाम पर पुख्ता अकीदे की वजह से काफिरों के सख्त दुश्मन बन गए और अपनी जिंदगी में उन्होंने इस्लामी सल्तनत की सरहदों को बढ़ाने और मुशरिकीन व मुर्तद्दीन को ठिकाने लगाने के बेशुमार कारनामे अंजाम दिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में उनके वही बेमिसाल कारनामे बयान करेंगे जो उन्होंने मुसलमान होने के बाद अंजाम दिए।
हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सफर 7 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। 7 हिजरी मुहर्रम में गजवाए खैबर हुआ। इस जंग से फारिग होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर 7 हिजरी में मक्का जाकर वो उम्रा अदा फरमाया जो सुलह-ए-हुदैबिया के वक्त कज़ा हुआ था। अपने मुसलमान होने का वाकिया हजरत खालिद इस तरह बयान करते हैं कि सुलह-हुदैबिया के वक्त मैंने सोचा कि कुरैश में कोई ताकत नहीं रह गई। मैं नजाशी यानी शाह हबशा के पास भी नहीं जा सकता कि वो मुसलमान हो गया। फिर ख्याल आया कि हिरकल यानी रोम के बादशाह के पास जाकर नसरानी हो जाऊं। आखिर सोचा कि अपने मुल्क में ठहरा रहूं और देखूं कि गैब के पर्दा से क्या ज़ुहूर में आता है। जब अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल करना चाहा तो उसने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी और मुझे सोच विचार की सलाहियत दी। मैं सोचा करता था कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर लड़ाई में शरीक हुआ, लेकिन कभी कामयाब न हुआ, बल्कि हमेशा नाकामी का मुंह देखना पड़ा और हम मक्का के काफिर इस्लाम को मिटाने में कामयाब न हुए। धीरे धीरे मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं एक गलत रास्ते पर खड़ा हूं। कोई गैबी ताकत मेरे दिल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुंजाइश और जगह पैदा कर रही थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा उम्रा कज़ा के लिए तशरीफ लाए तो मैं वहां से चला गया, और जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे मैं वहां न गया। मेरे भाई वलीद बिन वलीद जो मुसलमान हो चुके थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलब फरमाया, लेकिन मैं मौजूद न था। चुनांचे मेरे भाई ने मुझे एक खत लिखा। उसमें उन्होंने मुझे हिदायत की कि मेरे भाई, तुम बहुत दिन गुमराही में मुब्तला रहे हो, अब हकीकत को पहचानो और सीधी राह पर आ जाओ। इस खत को पढ़कर मेरे दिल पर पड़े हुए कुफ्र के पर्दे फट गए और मुझ में इस्लाम से रगत पैदा हो गई। आखिर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने का पुख्ता इरादा कर लिया। मैं उस्मान बिन तलहा से मिला जो मेरा दोस्त था। मैंने उससे बातचीत के दौरान कहा कि साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमान हम पर गालिब आ जाएंगे, इसीलिए क्यों ना हम पहले ही इस्लाम कबूल कर लें। मेरी उम्मीद के खिलाफ उस्मान बिन तलहा फौरन आमादा हो गए और हम अगले दिन सूरज निकलने से पहले निर्धारित जगह पर पहुंचकर वहां से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हमें अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो मिले जो हवसा से वापस आ रहे थे। वो भी मुसलमान होने का इरादा लेकर आए थे। चुनांचे हम तीनों मदीना पहुंचे। जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हमने सलाम किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदा पेशानी से सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें हिदायत दी। मुझे भी उम्मीद थी कि तुम्हारी अक्ल आखिरकार सीधे रास्ते की तरफ जरूर तुम्हारी रहनुमाई करेगी। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगों में शरीक हो चुका हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मेरे इस गुनाह की माफी के लिए दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम तमाम पिछले गुनाहों को मिटा देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ फरमाई। मेरे बाद अमर बिन आस और उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इस्लाम कबूल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। हम सफर 7 हिजरी में मदीना पहुंचे थे। अल्लाह की कसम, जिस दिन से मैंने इस्लाम कबूल किया उस दिन से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और दूसरे सहाबा के दरमियान कोई फर्क नहीं करते थे और हर मौके पर मुझे भी दूसरे सहाबा के साथ शरीक फरमाते थे। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों को इस्लाम जैसी नेमत अता फरमाई और इस्लाम को अजीम जर्नेल अता फरमाया। वो कमांडर जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार फरमाया। मुसलमान होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद शहादत की सख्त आरजू करते थे, लेकिन उनकी ये आरजू पूरी न हुई क्योंकि अल्लाह की तलवार कभी टूट ही नहीं सकती। इस्लाम लाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए कारनामे अंजाम दिए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के जमाने में बेशुमार फतुहात हासिल की। अब जो आगे हम आपको बताएंगे, बुशरा जो दमिश्क के करीब एक कस्बा है, रूमी सल्तनत के अधीन था और हिरकल यानी रूम का बादशाह उसकी तरफ से हारिस बिन अबी समर यहाँ का हाकिम था। हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारिस बिन उमैर अज़दी रजी अल्लाह ताला अन्हु को कसीद यानी पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर एक खत के साथ बुसरा के हाकिम की तरफ भेजा। उस जमाने में रूम के बादशाह की तरफ से शाम का हाकिम शर्जील बिन उमर गसानी था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीद हारिस बिन उमैर बुशरा जाते हुए मुता के मकाम में ठहरे तो शर्जील ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को टोका और दरियाफ्त किया कि तुम्हारा क्या इरादा है, शायद तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीद हो। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ। जवाब सुनकर शर्जील ने हजरत हारिस बिन उमैर अज़दी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बंधवाकर उनकी गर्दन उड़ा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ यही एक कसीद थे जिन्होंने शहादत का दर्जा पाया। जब मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन रोमियो से जिहाद के लिए एक लश्कर तरतीब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 मुजाहिदीन के इस लश्कर पर ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु को सेनापति नियुक्त करके फरमाया कि अगर हजरत ज़ैद बिन हारिस शहीद हो जाए तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ियादत संभाले, अगर वो भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु सेनापति होंगे, अगर वो भी शहीद हो जाए तो जमात जिसे चाहे सेनापति नियुक्त करें। गोया जंग का नक्शा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था और ये भी मालूम था कि आखिरकार जीत किसकी होगी। ये वही खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु होंगे जिन्हें अभी इस्लाम में दाखिल हुए कुछ महीने भी नहीं हुए थे और जो कुरैश की कमजोरी और बुजदिली से बेजार होकर पहले ईसाईयत कबूल करने का ख्याल कर रहे थे। इस्लाम का लश्कर 8 हिजरी जुमादाल अव्वल में मदीना से रवाना हुआ तो उसकी खबर गस्सानी को हो गई और वो 1 लाख रोमियों के साथ मुसलमानों के मुकाबले के लिए चल पड़ा। दोनों लश्कर मुता के मकाम पर एक दूसरे के सामने पहुंचे और उनमें जोरदार जंग शुरू हुई। मुसलमान बड़ी बहादुरी से लड़े लेकिन 3000 मुजाहिदीन के मुकाबले में एक अजीम उशान लश्कर था। हजरत ज़ैद बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उनकी जगह हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने झंडा संभालकर लश्कर की क़ियादत की और जंग में मसरूफ हो गए। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना घोड़ा खुद मार दिया ताकि उनकी शहादत के बाद कोई इस्लाम का दुश्मन उस पर सवार होकर किसी मुसलमान को नुकसान न पहुंचा सके। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन की सफों में घुस गए और बेजिगरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हजरत जाफर की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा लश्कर इस्लाम के सेनापति बने और झंडा संभालकर दुश्मन पर टूट पड़े, लेकिन आखिर वो भी शहीद हो गए। तब मुजाहिदीन ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना कमांडर, अपना सेनापति मुंतखाब किया। जिस दिन आप लश्कर इस्लाम के कायद बने उस दिन दुश्मन से दिल खोलकर लड़े, लेकिन जब रात हुई तो अपने लश्कर की तरतीब बदल दी। ये एक जंगी तदबीर थी। दुश्मन ने जब लश्कर की नकल और हरकत देखी तो समझा कि मुसलमानों की मदद के लिए कोई ताज़ा दम फौज आ गई है। चुनांचे इस ख्याल से कि मुसलमानों का नया लश्कर आ गया है, रोमियों के जोश और खरोश में कमी आ गई। हालांकि उस वक्त मुसलमान उनके नरगे में थे। लश्कर की तरतीब बदलकर पहले तो हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने दुश्मन को नफ्सियाती तौर पर खौफजदा और उनके जोश को ठंडा किया। फिर जंगी महारत और सलीके से अपने लश्कर को धीरे धीरे पीछे हटाना शुरू किया और उसे दुश्मन के नरगे से सलामती के साथ निकाल लाने में कामयाब हो गए। इसके बाद आपने अपने लश्कर के साथ रोमियों पर भरपूर हमला कर दिया और घमासान की जंग हुई। हजरत खालिद बिन वलीद पूरे जोश से रोमियों के साथ लड़ रहे थे। लड़ाई की शिद्दत का अंदाजा खुद हजरत खालिद की इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जंग के दौरान मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी, सिर्फ यमनी तलवार सलामत बची। मुसलमान जिस हिम्मत और बहादुरी से लड़े उसके नतीजे में रूमी लश्कर के पांव उखड़ गए और वो जंग के मैदान से भाग निकले। मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इस जंग का मंजर दिखा रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जंग का हाल बता रहे थे। जब हजरत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्होंने लश्कर इस्लाम का झंडा हाथ में लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, वो तेरी तलवारों में से एक तलवार है, अब तू ही उसकी मदद फरमा। उस दिन से हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का लकब सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार पड़ गया और आप इस लकब के पूरे हकदार भी थे, क्योंकि आपने इंतहाई नाजुक मौके पर लश्कर इस्लाम को तबाह होने से बचा लिया था। 10 रमजान 8 हिजरी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुजाहिदीन के साथ
मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तरतीब देकर हजरत खालिद को मेमना पर सालार यानी अमीर मुकर्रर फरमाया। ये पहला मौका था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को इनाम हासिल हुआ। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के तमाम सरदारों को हुक्म दिया कि जंग से बाज रहें और उस वक्त तक जंग ना करें जब तक दुश्मन खुद ही उनसे लड़ने की शुरुआत ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि मक्का के नशेबी इलाकों से मक्का में दाखिल हो। इधर सफान बिन उमैया काफिरों की एक जमात के साथ, जिसमें इकरमा बिन अबू जहल, सुहेल बिन अमर समेत कबाइले बनी बकर, बनु अलहरस वगैरह के कई सरदार शामिल थे, मुसलमानों से लड़ने और उन्हें मक्का में दाखिल होने से रोकने का पुख्ता इरादा करके शबे अबी तालिब के करीब मौजूद थे। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो उस मकाम पर पहुंचे तो सफान बिन उमैया की इस जमात ने उन पर हमला कर दिया और तीर बरसाए। मजबूर होकर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनका मुकाबला करना पड़ा। दोनों तरफ से तलवारें चलीं, जिसमें 12 से 13 काफिर मारे गए और बाकी भाग गए। इस झड़प में 2 सहाबा भी शहीद हुए। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हो से पूछताछ की और उनके यकीन दिलाने पर कि उनके दस्ते पर हमला काफिरों ने किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को यूं ही मंजूर था। रजब 9 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोमियो के लश्कर से जंग करने के लिए मुजाहिदीन के साथ तब्बू के मकाम पर पहुंचे। इस जंग को गजवाए तब्बू कहा जाता है, लेकिन जंग ना हुई। रोमियो ने किसी मसलहत के तहत जंग नहीं लड़ी। इस मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 450 सवारों को हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में दौमतुल जंदल के हाकिम उकेदर बिन अब्दुल मालिक की सरकूबी के लिए भेजा। दौमतुल जंदल दमिश्क और मदीना के दरमियान तय के पहाड़ के करीब एक किला था। उकेदर बिन अब्दुल मालिक कबीला किंदा से ताल्लुक रखता था और ईसाई था। वो अपने भाई हस्सान और कुछ दूसरे लोगों के साथ गाय का शिकार करने जंगल में जा रहा था कि हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर सामने आया। वहां लड़ाई हुई जिसमें उकेदर का भाई हस्सान मारा गया। उकेदर गिरफ्तार हुआ और उसके साथ ही भाग गए। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उकेदर को कैद कर लिया और इस वादे पर उसकी जान बख्शी कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इताअत कबूल करेगा और तावान के तौर पर 2000 ऊंट, 800 घोड़े, 400 जिरहे और 400 नेजे देगा। इन शर्तों को कबूल कर लिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन सामान की तकसीम की। फिर उकेदर और उसके भाई को जो किले में मौजूद था लेकर तबूक रवाना हुए। वहां पहुंचकर हजरत खालिद उकेदर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने लगे। उकेदर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल की और हदिया पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उकेदर से जिजिया कबूल करके उससे सुलह फरमाई और दोनों भाइयों की जान बख्शी फरमाकर बाकायदा एक तहरीर पर अपनी मोहर लगा दी, जिसमें उन्हें अमान दी गई थी और सुलह की शर्तें लिखी हुई थीं। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने तो अरब के कई मुसलमान कबीलों ने इस्लाम के अहम रुकन ज़कात की अदायगी से इनकार किया और मुरतद हो गए, और ये मुरतदीन ज़कात को एक टैक्स और उसकी अदायगी को अपनी बेइज्जती समझते थे। इसके अलावा झूठे नबूवत का दावा करने वाले भी पैदा हो गए थे, जो अपने नबी होने का दावा करके लोगों को गुमराही और शिर्क के घड़े में धकेल रहे थे। इन नबूवत का दावा करने वालों ने बहुत से कबीलों को अपने अंदर कर लिया। चुनांचे इन झूठे नबियों और मुरद्दीन को दबाने और सजा देने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर इस्लाम के 11 हिस्से करके हर हिस्से पर एक एक सिपहसालार मुकर्रर कर दिया। उन 11 सिपहसालारों में एक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 11 सेनापतियों के लिए 11 झंडे तैयार करवाए और पहला झंडा हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को देकर हुक्म दिया कि तुलेहा बिन खुवैलिद असदी पर हमला करो। तुलेहा एक काहिन था जो यहूदी धर्म का मानने वाला था और नज़द के इलाके में रहता था। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत का दावा किया था। कुछ यहूदी कबीले उसके अंडर हो गए थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दबाने के लिए हजरत जर्रार बिन अजवर को भेजा था, लेकिन वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने की वजह से
इस मुहिम को नामुकम्मल छोड़कर वापस मदीना चले आए थे और तुलेहा असदी ने अपनी जमात बढ़ाना शुरू कर दी थी। तुलेहा बिन खुवैलिद एक बड़ी फौज के साथ नज्द के मशहूर शहर बजाखा के एक बड़े मैदान में खैमा लगाए हुए था। कबीला तय भी उसका फरमाबरदार हो गया था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कबीला तय की बस्तियों में पहुंचकर उन्हें समझाया तो उन्होंने इर्तिदाद से बेजारी का इजहार किया और इस्लाम कबूल कर लिया। तुलेहा को भी हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हमले की खबर मिल चुकी थी। उसने अपने लश्कर के 2 हिस्से किए, एक पर अपने भाई हिबाल को सरदार मुकर्रर किया और दूसरे पर उवेना बिन हिसन को, लेकिन बड़ा सिपाह सालार अपने भाई हिबाल को ही रखा। हजरत खालिद ने 2 बहादुर मुसलमानों को तुलेहा के लश्कर की खबर लेने के लिए भेजा तो तुलेहा के भाई हिबाल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुलेहा ने उन दोनों यानी हजरत उकाशा बिन मेहसन और हजरत साबित बिन अकरम को शहीद कर दिया। उनकी शहादत की खबर पाकर मुसलमानों को बहुत दुख हुआ। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लश्कर के 3 हिस्से किए, एक पर अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे पर साबित बिन कैश रजी अल्लाह ताला अन्हु सरदार मुकर्रर किया और तीसरा हिस्सा अपने पास रखा। फिर लश्कर इस्लाम ने आगे बढ़कर तुलेहा के लश्कर पर भरपूर हमला किया। उवेना बिन हिसन ने मुकाबला किया। बड़ी खौफनाक जंग हुई। जंग के दौरान ही तुलेहा की झूठी बातों से उवेना को शक हुआ कि तुलेहा झूठा और धोखेबाज है। उसने जंग के मैदान में लोगों को पुकार कर कहा, लोगों, तुलेहा झूठा है, मैं तो जाता हूं। यह कहकर वो मैदान जंग से चला गया। मुरद्दीन के पांव भी उखड़ गए, वे भागने लगे। उनमें से कुछ मुसलमानों के हाथों मारे गए और कुछ गिरफ्तार हुए। तुलेहा अपनी बीवी को लेकर वहां से भागा और शाम में जाकर कबीला कुजा में रहने लगा। फिर वह हजरत उमर फारूक के खिलाफत के दौर में मदीना आया और मुसलमान हो गया। उसके भाग जाने के बाद मुसलमानों ने उसके पड़ाव पर कब्जा कर लिया। गिरफ्तार होने वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उवेना बिन हिसन मुसलमान न हुआ। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में मदीना भेज दिया, जहां उवेना ने खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत सख्ती और बदतमीजी से बात की। चुनांचे उसे कत्ल कर दिया गया। नबूवत के झूठे दावेदारों में औरत भी थी। उनमें एक का नाम सलमा बिनते मालिक था, जिसे उम्मे जमल कहा जाता था। ये खूबसूरत औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैदी होकर आई थी। अपनी जान बचाने के लिए वह मुसलमान हुई और आजाद होकर अपने कबीले में पहुंच गई। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हुकूमत व सल्तनत के लालच में पहले मुरत्तद हुई। फिर नबूवत का दावा किया और कबीला गतफान, बनु हवाजन, बनु सलीम, बनु असद और कबीला तय के लोग गुमराह होकर उसके फरमाबरदार हो गए। ताकत बढ़ने पर उसने मुसलमानों से जंग की तैयारी शुरू कर दी। तुलेहा असदी के हारे हुए सिपाही भागकर सलमा के पास पहुंचे और उसने उन्हें अपने लश्कर में शामिल कर लिया। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो वह अपना लश्कर लेकर सलमा की सरकूबी के लिए रवाना हुए। सलमा के पास तुलेहा से कई ज्यादा लश्कर था। जब दोनों लश्कर मुकाबले में आए तो सलमा ऊंट पर महमल यानी कजावे में सवार होकर मैदान में आई। मुसलमानों ने उसके लश्कर पर हमला किया और घमासान की जंग शुरू हो गई। जंग के दौरान मुसलमानों ने सलमा के ऊंट के पांव काट डाले। सलमा ऊंट पर से जमीन पर गिरी और मुजाहिदीन ने उसे कत्ल कर दिया। उसके ऊंट के चारों तरफ पहरा देने वाले 100 दूसरे ऊंटों को भी इसी तरह मार गिराया गया। सलमा के मानने वाले सलमा की लाश देखकर बदहवास हो गए और मैदान से भाग निकले। इस जंग में बेशुमार काफिर कत्ल और गिरफ्तार हुए। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को हिदायत की थी कि तुलेहा असदी की सरकूबी के बाद यानी उसके काम तमाम करने के बाद मालिक बिन मुगीरह पर हमला कर दें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अपने कबीला बनु तमीम की बस्तियों पर आमिल मुकर्रर किए गए थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके ईमान में खराबी पैदा हो गई थी और वो इमारत हासिल करने की फिक्र में लग गए थे। इसी तरह कबीला बनु हनीफा के मुसैलमा बिन हबीब ने भी हुकूमत व सल्तनत हासिल करने के लिए नबूवत का दावा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खत रवाना करके दरख्वास्त की कि मैं भी नबी हूं और मुझे अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत में शरीक हो जाऊं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक हो गया हूं, इसीलिए आधा मुल्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आधा मेरा रहेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब रवाना फरमाया कि तुम झूठे नबी हो। जमीन अल्लाह की मिल्कियत है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है
उसका मालिक बना देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु हनीफा के एक व असर आदमी रिजाल बिन अनकूह को इस मकसद से मुसैलिमा के पास भेजा कि वो मुसैलिमा को समझाकर उसे इस्लाम पर कायम करें, लेकिन मुसैलिमा ने रिजाल बिन अनकूह को ऐसा लालच दिया कि वह मुरतद हो गया। इससे मुसैलिमा को और भी शोहरत मिली। सलमा बिनते मालिक की तरह सजाह बिनतुल हारिस भी नबूवत का दावा करती थी। ये एक यहूदी औरत थी। वो यहूदी और कबीला तगलीब से ताल्लुक रखती थी। अपनी खूबसूरती और मीठी बातों से उसने तगलीब के दोस्त कबीलों को भी गुमराह करके अपना फरमाबरदार बना लिया था। उनमें मालिक बिन नवैरा भी था। इस औरत ने अपने चारों तरफ अपने मानने वालों की भारी तादाद देखी तो मदीना मुनव्वरा पर हमला और कब्जा करने की तदबीरें करने लगी। जब उसके पास 1000 या 4000 का लश्कर जमा हो गया तो वो लश्कर लेकर मदीना फतह करने के इरादे से रवाना हुई। लेकिन जब वो बनु तमीम की बस्तियों में पहुंची तो उसे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के आने का पता चल गया। वो डर गई। दूसरी तरफ उसे यमामा में मुसैलिमा कज्जाब के दावा का भी इल्म था और ये भी कि कहीं मुसैलिमा भी उस पर हमला न कर दे। चुनांचे वो अपना लश्कर लेकर यमामा की तरफ बढ़ी। मुसैलिमा ने उसके हमले से घबराकर उससे सुलह कर ली और सुलह की शर्तों के मुताबिक सजाह ने अपने मानने वालों से कहा कि वाकई मुसैलिमा सच्चा नबी है। ये देखकर मालिक बिन नवैरा सजाह बिनतुल हारिस पर बहुत बिगड़ा और उसे छोड़कर चला गया। सजाह को जल्द ही पता चल गया कि मुसैलिमा ने उसे धोखा दिया है। चुनांचे वो अपने कबीले के कुछ आदमियों के साथ वहां से चल दी। थोड़ा ही सफर तय किया था कि हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच गए। इस्लामी लश्कर को देखते ही सजाह का लश्कर भाग निकला। सजाह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने कबीला बनु तगलीब पहुंची और गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगी। सजाह की मुहिम से फारिग होकर हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु मालिक बिन नुवैरा के ताक़ुब में रवाना हुए। मालिक बताह में जाकर रहने लगा। यहाँ मुसलमानों ने बस्ती पर छापा मारा और मालिक बिन नुवैरा को गिरफ्तार कर लिया। उसे हजरत खालिद के सामने पेश किया गया। उन्होंने मालिक बिन नुवैरा को कत्ल कर दिया। उसकी बीवी से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह कर लिया। उसका नाम उम्मे तमीम था। मुसैलिमा कज्जाब के पास 40,000 का लश्कर जमा हो गया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद की मदद के लिए मजीद लश्कर रवाना किया। हजरत खालिद के पास 13,000 मुजाहिदीन हो गए और वो यमामा शहर के सामने जा पहुंचे। मुसलमा भी अपने लश्कर को लेकर शहर से निकला और एक बाग में आकर ठहर गया। उसने मुसलमानों की तादाद थोड़ी देखी तो बाग से निकलकर मैदान में आया और जंग के लिए तैयार हुआ। यहाँ दोनों लश्कर में जबरदस्त मुकाबला हुआ। ये जिलहिज्जा 11 हिजरी का वाकया है। बेशुमार मुरत्तद कत्ल हुए। मुसलमान भी काफी तादाद में शहीद हुए। आखिरकार मुरत्तदादीन के पांव उखड़ गए और वो बाग में घुस गए जिसकी दीवारें बहुत मजबूत थीं। लेकिन मुसलमान दरवाजा तोड़कर बाग में दाखिल हो गए और दुश्मन पर टूट पड़े। मुसलमान मारा गया और उसका लश्कर भाग खड़ा हुआ। इस जंग में 17,000 मुरद्दीन कत्ल हुए जबकि मुसलमान तकरीबन 1,000 शहीद हुए। मुसलमा के बाद यमामा का किला बाकी था। दूसरे दिन हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने किला पर हमला करने की कोशिश की मगर किला वालों ने झिझ अदा करने की शर्त पर सुलह कर ली। इस तरह यमामा पर मुसलमानों का कब्जा ना हो सका। चूंकि अरब में पहली बार एक मुत्तहीदा और इस्लामी सल्तनत कायम हुई थी, इसीलिए ईरानी और रूमी इसे खतरा समझने लगे थे। ये दोनों अजीमुशान सल्तनत इस नई इस्लामी सल्तनत को पारा पारा करने की फिक्र में थे। फितना ए इर्तिदाद से रोमियों और ईरानियों को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने यह जान लिया कि इस नई सल्तनत को मिटा देने का इससे बेहतर और कोई वक्त नहीं हो सकता। चुनांचे एक तरफ ईरान ने अपनी फौज इराक में और दूसरी तरफ कैसरे रूम हिरकने आजम ने अपनी फौज मुल्क शाम में जमा करना शुरू कर दी। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इन खतरों को पहले ही समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने 1 साल में ही सारे मुल्क से बदअमनी और इर्तिदाद का फितना दूर करके इस्लामी सल्तनत को मजबूत कर लिया। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्होंने सरहदों की तरफ ध्यान दिया और ईरानियों का मुकाबला करने के लिए हजरत मुसन्ना बिन हारिस को इराक की तरफ भेजा, जबकि रोमियों के खतरे से निपटने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हों को भेजा कि वो शाम की सरहदों की निगरानी करें। वो छोटे से लश्कर के साथ शाम की सरहद पर पहुंचकर ठहरे। इस्लामी लश्कर को देखकर रूमी लश्कर आगे न बढ़ सका। हजरत मुसन्ना बिन हारिसा 11 हिजरी में रवाना हुए और कूफा के इलाके में ईरानियों से नाखुश लोगों को अपने साथ मिलाकर इराक पहुंच गए। ईरानी इस लश्कर को देखकर अरब पर हमला करने की हिम्मत न कर सके।
इस्लामी लश्कर की खबर ईरानी दरबार में पहुंची तो वहां से अरब पर पहला हमला करने के लिए फौजें रवाना कर दी गईं। हजरत मुसन्ना बिन हारिसा ने भी अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को लिखा कि उनकी मदद के लिए कुछ फौज रवाना की जाए। उन दिनों हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसैलिमा के फितने को दबाकर यमामा की वादी में मुकीम थे। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें हुक्म भेजा कि इराक के निचले इलाके पर हमला करो। चुनांचे हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 12 मुहर्रम 12 हिजरी को दरबार खिलाफत से हुक्म मिलने के बाद अपने लश्कर को रवानगी का हुक्म दिया। हजरत मुसन्ना बिन हारिसा उबल्ला में मुकीम थे कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच गए। उबल्ला के मकाम पर पहुंचकर हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुजाहिदीन का जायजा लिया तो वह 18,000 थे, जिनमें 8,000 हजरत मुसन्ना के लश्कर में शामिल मुजाहिदीन थे। उबल्ला के सामने ईरान का इलाका हुफेर था। इस इलाके का गवर्नर एक निहायत बहादुर और जंगजू शख्स हुरमुज था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उबल्ला से रवाना होने से पहले हुरमुज को एक लेटर भेजा। इसमें लिखा कि अगर तुम सलामती चाहते हो तो मुसलमान हो जा, अगर मुसलमान नहीं होना चाहते तो इस्लामी हुकूमत की अधीनता स्वीकार करके जिजिया अदा करो। अगर तुमने इन दोनों बातों से इनकार किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मुकाबले के लिए एक ऐसी कौम आ रही है जो मौत को उतना पसंद करती है जितना तुम जिंदगी को पसंद करते हो। मजबूर होकर मुझे हमला करना पड़ेगा। लेटर भेजने के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया और हर हिस्से को अलग अलग रवाना होने का हुक्म दिया। एक हिस्से पर हजरत मुसन्ना बिन हारिस और दूसरे पर हजरत अदी बिन हातिम को सेनापति नियुक्त किया। तीसरा हिस्सा अपने मातहत रखा। ये तीनों लश्कर एक एक दिन के फासले से रवाना हुए और ईरानी लश्कर के करीब मकाम हुफेर पर पहुंचकर मिल गए। हुरमुज ने हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का खत मिलने पर तुरंत ईरानी दरबार को खबर दी और अपनी फौजों के साथ मकाम उबल्ला की तरफ चल दिया। वो हुफेर पहुंचकर खेमाजन हुआ, मगर फौरी तौर पर जंग करने के बजाय ईरान से मदद के लिए लश्कर का इंतजार करने लगा। इतिहास में इस जंग को जंगे जातू सलासील का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें ईरानी लश्कर के एक हिस्से के सिपाहियों ने खुद को एक दूसरे के साथ जंजीरों से बांधा हुआ था ताकि मुसलमानों के मुकाबले से भाग न सके।